हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मैंने इससे पहले की वीडियो सेंड की वो आप सब लोगों ने देखी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड 9 जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 जो है मोशन। इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने मोशन, पोजीशन वो सब हमने देखा था। अब हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, अब सबसे पहला है डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल में होता क्या है? तो डिस्टेंस ट्रैवल इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, तो वो घर से स्कूल 3 किलोमीटर है। फिर स्कूल से आप डायरेक्ट ट्यूशन जाते हो तो वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो जैसे आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, तो घर से स्कूल गए तो वो हो गया 3 किलोमीटर, एंड स्कूल से ट्यूशन गए तो वो हो गया 2 किलोमीटर। तो टोटल आप लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोहन गोस फ्रॉम ए टू बी, वो कितना है 30 मीटर। फिर बी टू सी तो वो है 40 मीटर, एंड सी टू डी इज इक्वल टू 30 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? 30 प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो हम देखेंगे इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, आप सब लोग ने ये अच्छे से समझा होगा कि इसमें क्या करना है। टोटल हमने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हो वो सभी का हम करेंगे एडिशन, तो हमें टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मिल जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन। अब देखो, हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इन द अबव पाथ डिस्प्लेसमेंट इज़ फ्रॉम ए टू डी। तो जैसे हमें ए टू डी जाना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग 2 रूट दिए हुए। जैसे पहले हम ए टू बी जाएंगे, फिर बी टू सी जाएंगे एंड सी टू डी जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो ए टू डी जाने के लिए बीच बीच में रुक रुक के हम जाएंगे, वो वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड सेकंड है ए टू डी, मतलब डायरेक्ट जाएंगे। तो हम ए टू डी जाएंगे तो क्या होता है? 50 मीटर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 मीटर इन द डायरेक्शन ए टू डी। ठीक है, हम दोनों तरीके से ए टू डी तो जा ही सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो ए टू डी डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, वो हो गया 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर इन द डायरेक्शन ए टू डी। क्यों? क्योंकि हमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमें कंसिडर करना है, तो डिस्प्लेसमेंट में सबसे कम डिस्टेंस होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी है वेक्टर क्वांटिटी? मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी हमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो तीनों में वैल्यू मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड्स होता है? डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस भी पूछते हैं, तो दोनों का डिफरेंस इस तरह से याद रखना। सबसे पहले दोनों की क्या लिखना है? डिफाइन। बाद में ये स्केलर क्वांटिटी में है, ये है वेक्टर क्वांटिटी में। फिर जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव और ज़ीरो ही मिलेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट है उसकी हमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो तीनों वैल्यू मिलेगी। फिर जो डिस्टेंस है वो
डज नॉट डिपेंड डायरेक्शन, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड होता है डायरेक्शन में। तो हमें क्या है, इस तरह से दोनों का डिफरेंस लेके अच्छे से टॉपिक है स्पीड। स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इट टेल्स अस द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि स्पीड मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग घर से गांव गए, ठीक है, तो घर से गांव मतलब वो होता है 60 किलोमीटर, मतलब, और उसको 60 किलोमीटर को कवर करने के लिए आप लोगों को 1 घंटा लगा, मतलब घर से गांव पहुंचने में, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना किया आपने, 60 किलोमीटर, वो कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो क्या हुआ, 60 अपॉन 1, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू 60। तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्पीड पता चल जाएगा। अब देखते हैं उसका यूनिट क्या है। तो देखो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मतलब m अपॉन एस। उसको अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं और MPH भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, 1 चीतास रन एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो चीता होता है वो 1 सेकेंड में 25 मीटर तक दौड़ सकता है, उतनी ज़्यादा उसकी क्या है, स्पीड है। अब देखें सेकेंड, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार है वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर्स क्या करती है, स्पीड उसकी 22 किलोमीटर, मतलब उतना डिस्टेंस वो कवर करती है। अब देखते हैं हम प्लेन। तो देखो एन एरोप्लेन फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो एरोप्लेन होता है, प्लेन, वो क्या होता है, 1 घंटे में 800 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसका एग्जाम्पल है। अब इसके अकॉर्डिंग हम उसका की पॉइंट देखेंगे। स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव बट नॉट इन विच डायरेक्शन। अब इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसमें हमें ओनली फॉर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव करता है वो ही हमें ज़रूरत होगी, तो उसको ही हम बोलेंगे स्पीड। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है। तो देखो एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम अपने घर से गांव गए, ठीक है, गांव पहुंचने से बाद हमें पता चला कि हमें ये गांव नहीं जाना था, दूसरे गांव जाना था। तो हम क्या करेंगे कि हमारे गांव तो चले गए, फिर वहाँ से दूसरे गांव जाएंगे। मतलब जो टोटल डिस्टेंस हुआ, जैसे हम अपने घर से गांव गए वो था 60 किलोमीटर, फिर वहाँ से हमें दूसरे एक गांव जाना था, वो भी कितना हुआ, 60 किलोमीटर। तो वो दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना मिला हमें, 120 किलोमीटर। और उसके लिए जो जाने का टाइम लगा वो हमारे घर से गांव गए मतलब 1 आवर, एंड उसी गांव से दूसरे घर गए तो वो भी क्या हो गया, 1 आवर। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2 आवर हो गए। तो क्या होता है यहाँ पे, जब हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस हुआ 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, 2 आवर। तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो एवरेज स्पीड होती है वो कैसी होती है, स्क्वेलर क्वांटिटी में होती है, उसमें भी हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, इट हैज़ नो डायरेक्शन। अब हम देखेंगे वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पीड। तो स्पीड इज़ इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो हमने आगे देखा। लेकिन उसमें हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें क्या होगा, नो डायरेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी इज़ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब ये क्या हो गया, जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर में, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं वेलोसिटी मतलब होता क्या है। तो देखो वेलोसिटी में क्या होगा, उसका जो यूनिट है वो होगा मीटर पर सेकेंड। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, अ कार मूव्स एट 20 मीटर पर सेकेंड टू द ईस्ट। मतलब एक कार है वो ईस्ट में जा रही है, एक सेकंड में 20 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 20 अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे एक सेकंड है, मतलब 20 मीटर पर सेकंड वो ईस्ट में जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, अ बोट मूव्स एट 5 मीटर पर सेकंड टू द वेस्ट। जो बोट है वो 5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस है वो कवर कर रही है और वो वेस्ट में जा रही है। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। वो कुछ ऐसा है कि हमें बॉल को क्या करना है, थ्रो करना है। तो अ बॉल इज़ थ्रोन एट 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 नॉर्थ टू ईस्ट। मतलब हमें बॉल को नीचे से ऊपर डालना है। ठीक है, मतलब हम नॉर्थ साइड में खड़े हैं और हमें ईस्ट साइड में क्या करना है, बॉल को थ्रो करना है। तो वो एक सेकेंड में 50 मीटर तक बॉल जाएगा। तो उसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 50 मीटर पर सेकेंड एंड 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, तो ये सब में हमने देखा कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जो टोटल हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं अपॉन उसके लिए कितना टाइम लेते हैं, वो दोनों का डिविडेशन। तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जब वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो दोनों का डिविडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। देखते हैं एवरेज वेलोसिटी की डिफाइन। एवरेज वेलोसिटी इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ये क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज़ द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होगी, सेम होगी, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। अब हम देखते हैं ऐसा यूनिट। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अगर हम उसको बोलने जाए तो मीटर का कन्वर्जन करेंगे हम किलोमीटर में, तो क्या होगा, उसका सेकंड यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। मतलब सेकंड को कन्वर्ट कर दिया है हावर में। अब देखते हैं हम उसका एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल में क्या हुआ है, अ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। मतलब ऐसे दो पॉइंट है, जैसे पी एंड थोड़े डिस्टेंस के बाद क्यू है, मतलब 50 किलोमीटर के बाद क्यू पॉइंट मिलता है। तो एक कार है वो पी से स्टार्ट होके क्यू तक पहुंचती है। ठीक है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 50 किलोमीटर। कितने घंटे में, 2 आवर में, और वो भी स्ट्रेट लाइन में गई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो 50 किलोमीटर अपन उसके लिए टाइम कितना लिया, 2। तो 50 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, तो हमें क्या मिला, 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड क्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसकी नॉट्स याद रखेंगे कैसे,
इफ़ द कार कम्स बैक टू P, अगर वो कार P से Q पे तो गई, ठीक है, लेकिन अब वो वापस आएगी 2 घंटे के बाद Q से P तक, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो इसी जगह पे वापस आती है जहाँ से उसने जाना स्टार्ट किया था। तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 0, और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी? 0। लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड डज नॉट 0, क्यों? क्योंकि स्पीड मतलब तो क्या होता है? उतने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो दोनों का क्या होगा? प्लस होगा, मतलब 50 गई एंड 50 आई, तो 50 + 50 इज इक्वल टू होगा 100/2। तो हमें इसका आंसर मिलेगा 50 km/h, ठीक है। तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। आई होप आप सब लोग ने बहुत अच्छे से समझा होगा और इसके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दिए मैंने, एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू गाइस।